हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यात्रा जी। दोस्तों, हम निकल चुके हैं अपने रूम से अपने ऑफिस के लिए। और आज सुबह सुबह की चुकी है बहुत ज़्यादा बारिश। आप देख रहे होंगे रोड पे खड़ा है जगह जगह पे पानी। और आज भीड़ भी बहुत है रात में। चलो चलते हैं। माय गॉड भाई, भैया जाम भैया जाम। तो दोस्तों, जाम तो बहुत मिलेगा आज क्योंकि बारिश हुई है और पानी भरा हुआ है। लोग बचा बचा के चलेंगे। और खासकर आपको तो पता ही है कि ये जो टेम्पो वाले होते हैं, ऑटो वाले होते हैं भाई, उनका तो कोई दीन ईमान होता नहीं है। ये कब कहाँ घुसे उनका कोई पता नहीं है। तो बच के थोड़ा सा चलना पड़ेगा भैया। और पानी भरा हुआ है रोड पे। और दिल्ली में चल रहा है बीजेपी का प्रोटेस्ट। और न्यूज पे तो आप देख रहे होंगे भाई, प्रोटेस्ट में मिल रहा है क्या क्या। तो भाई इससे ज्यादा बात हम करेंगे नहीं क्योंकि भाई वो हो जाएगा फिर पॉलिटिकल। और पॉलिटिकल बातें हमें करने से कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, इतना कह सकते हैं कि भाई जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। हाँ, जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उसका इस्तीफा तो होना चाहिए। क्योंकि अगर सीधी ही बात है कि लोगों ने कांग्रेस से परेशान होकर बीजेपी को गवर्नमेंट में लाया था। अब भाई अगर जब बीजेपी को गवर्नमेंट में लाए और उसके बाद भी उनकी भाई प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रभु फिर तो क्या खाएगा। और खासकर जो स्टूडेंट है, यानी कि इंडिया का यूथ है, जो बहुत प्रिपरेशन करता है, मेहनत करता है, तैयारियाँ करता है अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए, सुधारने के लिए। और जब सालों की मेहनत के करने के बाद जब एग्जाम देने जाता है तो पता चलता है इसका पेपर लीक हो गया। हालांकि पेपर लीक इंडिया में कोई नया नहीं है कि ये अभी 10-12 साल में हो रहा है, ये हमेशा से होता है। और ये जो पेपर माफिया गिरोह है, तो बहुत बड़ा गिरोह है। आप ये मान सकते हैं कि भाई इनका जो कह सकते हो कि उनकी जो पहुंच है वो शायद सरकारों से भी ऊंची है। कैसे कह सकते हैं कि भाई सरकारों में बैठे लोग ही इन गिरोहों का हिस्सा है। इसी वजह से वो पेपर नहीं देता है और लोग पकड़े नहीं जाते, पकड़े जाते हैं तो दूसरे से पकड़े जाते हैं, उनको सजा हो जाती है। बाद में फिर अगला पेपर तो नहीं देता है। तो अगर किसी बड़ी मछली को पकड़ के सजा दी जाए तो पेपर लीक जैसी घटनाएं कभी रुक सकती है। आप सोचो कि ऐसे छोटे मोटे दो चार लोगों को पकड़ के सजा दे दी तो पेपर लीक हो जाएगा नहीं। दूसरा, जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान इस समय भारत में, मेरे हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता यही कहती है कि भाई आपको जनता ने बहुत कुछ सोच कर सरकार बनाया था, गवर्नमेंट बनाया था, आप इससे खड़े नहीं कर रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। मैं इस बात से सपोर्ट में हूँ। लेकिन ये जो प्रोसेस चल रहा है बीजेपी का, और उसमें जो ऐसी गतिविधियां हो रही है, ऐसी जो चीजें हो रही है जैसे कि किसी संगठन को, किसी धर्म को सामने देना, हिंदू देवी देवताओं को सामने देना, ये बहुत गलत हो रहा है। दरअसल ये पूरी तरीके से जो है वो प्रोपेगेंडा चल रहा है बीजेपी के नाम पर। और जो इसका मुखिया है भाई, वो आप सब जानते हैं, हालांकि बताने की जरूरत नहीं है कि आम आदमी पार्टी का पहले कार्यकर्ता था या जो भी था। और उसके संगठन में मोस्टली जितने ऊंचे पदों पर बैठे लोग हैं, उसी पोस्ट पे बैठे लोग हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी लोग ही है।
तो भाई ये तो यही बात कि भाई थोड़ा सा लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। आप लोग थोड़ा सा संभल के रहिए। बाकी चलते हैं भाई आज अपने सफर पे, और मौसम मस्त है, बारिश हो चुकी है, धूप आई नहीं है, ठंडा मौसम है। ऐसे मौसम में तो चाय और पकौड़े मिल जाए तो क्या कहना। या फिर ऐसा मौसम हो, अपनी गाड़ी हो, साथ में कोई दिलवाली हो, और लंबी लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मौका मिले। लेकिन भैया अपनी किस्मत में ऐसा था, हमें तो घर से निकल के ऑफिस जाना है, ऑफिस से निकल के घर आना है, यही जिंदगी रह गई है। खैर 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 भाई थोड़ा सा जाम मिलता है ऐसी जगह पे। और बजट का इन्वायरमेंट आज हो गया है, इतनी गर्मी पड़ रही थी भाई, इतनी गर्मी पड़ रही थी कुछ दिनों से कि बता नहीं सकते हैं कि कितना पसीना पसीना, बाइक से चलने के बाद हवा लग रही है, उसके बावजूद भी पसीना निकल रहा है। लेकिन लेकिन आज कुछ दिल को तसल्ली मिल रही है, रूह को शांति मिल रही है। कितना सुंदर मौसम हो चुका है। तो आपके यहाँ पे कैसा मौसम है आजकल, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। आज 2 जुलाई 2026 और मौसम है गजब का। अरे यार चाचा, सच में भाई क्या बताऊँ। क्या बात है। अरे यार क्या बात है। सॉरी अच्छा गाली दे दी मैंने, निकल गई मुंह से, क्या करें। और ट्रक वाला चल रहा है तो टेम्पू वाला चल रहा है, दोनों घंटे बराबर में चला रहा हूँ एकदम।
ये नहीं कि थोड़ा स्पीड में करके आगे कर ले कोई भी, तो थोड़ी सी जगह रखी निकलने के लिए। क्या बोलते हैं? क्या क्या बात है? चलो यार, कसम से ऐसे व्लॉग बताना इसमें मजा नहीं आता यार, क्योंकि मूड वैसे ही खराब रहता है यार इन सबकी वजह से। देख लो, अगर इंडिकेटर दे रहा हूँ उसके बावजूद भी जो है उनको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम टेम्पू वाला ऑटो वाला भी गुस्सा आता है। चलो भाई, आ चुके हैं अपनी कंपनी, अब लगाते हैं बाइक के पार्किंग में, उसके बाद चलते हैं अपने ऑफिस। और आज का मॉर्निंग ब्लॉग यहीं पर होता है खत्म। फिर मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब।